कबीर परमेश्वर जी ने हम सभी के ऊपर एक विशेष रजा की है। पुण्यात्माओं, हमें वो मार्ग बता दिया, हमें वो भगवान बता दिया, वो मार्ग बता दिया, वो ज्ञान बता दिया, जिसकी खोज में मनुष्य युगों से लगा हुआ है। हम परमात्मा के गुण तो सही सुना करते थे कि परमात्मा ये सुख देते हैं, अंधे को आँख देते हैं, कोढ़ी को स्वस्थ कर देते हैं, बांझ को भी पुत्र दे सकते हैं। परमात्मा सर्व कष्ट हरण और वह सर्व सुखदाता है। लेकिन हम गुण तो परमात्मा के सही सुना करते थे, लेकिन वो भगवान कौन है जो ये सर्व सुख देता है, सब कष्ट हरण करता है, जिसमें ये गुण सभी विद्यमान हैं, यह अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और जिस कारण से हम किसी भी देव को वो कंप्लीट गॉड मान बैठते थे, पूर्ण परमात्मा मान लेते थे और उसी के समक्ष अपनी अर्जी लगाते रहते थे, परमात्मा मुझे ये सुख दे, मुझे ये सुख दे, मुझे ये दे। कोई इत्तेफाक से अपने पूर्व जन्म के संस्कार से कोई लाभ हो जाता था तो हम उसका क्रेडिट, उसका श्रेय उसी देव को दे देते थे जिसको हम इष्ट मान कर पूज रहे थे। और उसकी पूजा करते करते फिर हम अन्य ढेर सारे संकटों को झेलते रहते थे। फिर वो कभी भी दिमाग में, माइंड में नहीं आता था कि जिस देव को हम समर्थ मानकर पूज रहे हैं, पहले तो कोई लाभ हो गया था और अब क्यों नहीं हो रहा। तो ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात थी। तो ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु होते हैं, गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु यानी टीचर, अध्यापक, एक तो अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं और एक परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं। इसलिए दोनों को गुरु कहा जाता है। अब जैसे अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापकों का कुछ सिलेबस होता है, कुछ पाठ्यक्रम बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और उसकी बुक बनाई जाती है, और यदि वो अध्यापक उस सिलेबस के अनुसार ना पढ़ाकर कोई अन्य कथाएं सुना रहा है अध्यापक उस बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये आम आदमी आसानी से समझ सकता है कि सारे फेल होंगे जब उनका एग्जाम होगा, उनकी परीक्षा होगी। अध्यापक वही सही है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ावे, अपनी पुस्तकों का ज्ञान करावे, बच्चे वो सफल होते हैं, वो अध्यापक सही है। इसी प्रकार हमारे परमात्मा का एक विधान है, एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के अंदर हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं। कौन कौन से पवित्र पुस्तक हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमारे परमात्मा का विधान है, परमात्मा की जानकारी है इसके अंदर। और जो वर्तमान में जितने संत हैं जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी टीचर हैं, परमात्मा की जानकारी बता रहे हैं। यदि उन आध्यात्मिक अध्यापकों का, उनका अपना अनुभव, अपने विचार हमारे इन पवित्र सदग्रंथों से मेल नहीं खाते हैं,
तो उनका ज्ञान अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं है, शास्त्र अनुसार नहीं है। उनकी भक्ति भी शास्त्रानुकूल नहीं है। शास्त्र विधि त्याग कर उनकी अपनी मर्जी की कथाएं हैं, उनकी अपनी मर्जी के वो मंत्र हैं जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। अर्थात उन साधनाओं के करने से साधक का जीवन नाश होता है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं मंत्र जाप करते हैं, न तो उनको कोई सुख होगा और न ही उनकी गति होगी, मोक्ष नहीं होगा, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो सारा। फिर 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं को आधार मानकर अपनी साधना, अपना भक्ति कर्म इसके आधार से करना, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर, किसी के लोकवेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, इस दास के जितने भी वचन होंगे, प्रवचन होंगे, अपने पवित्र सद्ग्रंथों के अनुसार होंगे। हाँ, एक पवित्र सद्ग्रंथ दास रह गया, ध्यान नहीं रहा, जो इन सभी सद्ग्रंथों का एक मूल ग्रंथ है, मूल सार है। हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, सूक्ष्म वेद, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मैंने अभी तक जो तुझे साधनाओं का ज्ञान बताया, यज्ञों की जानकारी दी, श्लोक नंबर 25 से लेकर 31-30 तक, वो अपनी अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं। कोई तो केवल स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूम के वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी साधना मोक्षदायक है, पाप नाशक है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, इन यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी, विस्तृत जानकारी परमात्मा स्वयं आकर ही बताते हैं। और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्मणे मुखे। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो विस्तार के साथ कही गई है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को समझने के बाद तो सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, अपने मुख कमल से बोलते हैं, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करना और कपट छोड़कर प्रसन्न करना। तब वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान कराएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रूपी ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है। ऊपर तो पूर्ण परमात्मा है जिससे पौधे का पोषण होता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना हिंट दिया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष जानो, यानी पूरा संसार। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को
भिन्न भिन्न बता देगा, वह तत्वदर्शी संत होगा। यह पहचान है उस तत्वदर्शी संत की। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपना वास्तविक अध्यात्म ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान न तो वेदों में कंप्लीट है, न तो वेदों में पूर्ण है, न श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण है, और न ही कुरान शरीफ के अंदर पूर्ण है, और न बाइबल के अंदर पूर्ण है, और न ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा अपने मुख कमल से जब आकर यथार्थ ज्ञान बोलते हैं वही संपूर्ण होता है। संपूर्ण का कार्य सारा ही संपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ने कह दिया कि उस ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। इसे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान बुरा नहीं, असत्य नहीं, लेकिन कंप्लीट नहीं। और आप खूब बुद्धिमान हो, जैसे आप एक मोबाइल नंबर मिलाते हो, आप टेलीफोन नंबर मिलाते हो, उसमें एक नंबर भी आगे पीछे हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है वो नंबर जहां आप संपर्क साधना चाहते हैं। इसी प्रकार हम अधूरे रह गए, हम वहां पहुंच नहीं पाए जहां हमने जाना था, क्योंकि हमें वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब वो प्राप्त हुआ है। हमारे पास प्राप्त तो पहले भी था, लेकिन हम उसको समझ नहीं सके थे। अब परमात्मा ने इस दास को बुद्धि दी है कि उस तत्व ज्ञान को पहचाना है, जाना है, और फिर उसके साथ उसको प्रमाणित किया है, और फिर आपके रूबरू किया है। वो तत्व ज्ञान अब प्राप्त हो चुका है, लेकिन पहले नहीं मिला था अपने को। अब जैसे गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता वही है, ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते से। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहता है कि वो जन्म नहीं लेता, वो निराकार है, उत्पन्न होता ही नहीं। कुछ कहते हैं वो उत्पन्न होता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि के रूप में। तो उसमें वेद के इस मंत्र में कहा है, अध्याय 40 के मंत्र 10 में, कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, वो साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो, सही सही जानकारी वही बताएंगे। यानी वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। अब इसी प्रकार इन अन्य ग्रंथों को जाने, इनके अंदर भी बहुत से प्रमाण है, लेकिन आज विषय दूसरा रहेगा। तो परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बोला था, लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे, और हमारे हिंदू धर्मगुरु वो केवल एक संस्कृत भाषा जाना करते थे, लेकिन वो सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। संस्कृत अवश्य जानते थे, हमारे सदग्रंथों को वो पढ़ा भी करते थे, चारों वेदों को वो कंठस्थ भी याद कर लेते थे, और गीता का भी उनको खूब उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं सके। क्यों? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु कौन? जो सदग्रंथों का ज्ञाता हो, सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझकर आपको विश्लेषण करके बताने वाला हो। अब गुरु कौन होगा? तत्वदर्शी संत होगा। तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वर्णन किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा, स वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और वो स्वयं आकर के अपनी महिमा का ज्ञान अपने आप ही बताते हैं, अपने आप को छुपाकर।
ये सभी वेद प्रमाणित करते हैं। आपको बहुत बार वेदों में के रूबरू भी किया है कि देखो इस वेद में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक के अंदर और वहाँ से गति करके आता, वहाँ भी शरीर है, मनुष्य सदृश है, देखने में राजा के समान विराजमान है, तख्त पर यानी सिंहासन पर बैठा है। वहाँ से गति करके आता है, यहाँ पर अच्छी आत्माओं को मिलता है और उन अच्छी आत्माओं, नेक आत्माओं, दृढ़ भक्तों को अध्यात्म ज्ञान उनको प्राप्त कराता है। फिर वो संत भी उस परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं और परमात्मा भी स्वयं करते हैं। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर के स्वयं बताया था। यही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का सारांश। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, वही पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योत निरंजन ये काल, ये एक मोटी डार है उसकी, और ये तीनों देवा, तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इसकी शाखाएं हैं। और हम पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं है। तो पुण्यात्माओं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। आज तक के जितने भी अपने धर्म गुरु हैं, आप उनके व्याख्यान से खूब परिचित हो, उनके ज्ञान से भी परिचित हो, उनके द्वारा दिए जाने वाले भक्ति साधना के मंत्रों से भी आप खूब परिचित हो। वो कैसी कथा सुनाया करते थे, वो किसको भगवान बताया करते थे, और किस मंत्र के जाप करने का वो आदेश दिया करते थे। आज इस तत्व ज्ञान की रोशनी से आपको पता चलेगा वो कैसे विद्वान थे, कैसा उनका ज्ञान था, और कैसा उनके द्वारा दिया गया वो मंत्र, उसके जाप से आपको क्या लाभ होना था। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान सुनाते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को, और हम यहाँ कष्ट पे कष्ट उठा रहे। हमने इसको फाइनल विधान मान लिया कि मरना और जीना, रोग कष्ट, संतानों उत्पत्ति, इसका पालन पोषण करो, अपना फर्ज पूरा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। फिर क्या होगा? फिर किसने देखा, देखी जाएगी। तो ये भूल क्यों पड़ी? क्योंकि हम परमात्मा के इस ज्ञान से और अध्यात्म ज्ञान से, विधान से अपरिचित हो गए। और इसका कारण रहा ये अज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। इनको खुद नहीं ज्ञान हम क्या बता रहे हैं। और दास लगभग 10-15 वर्ष से तो ओपनली समाचार पत्रों से, पुस्तक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इनको कह रहा है कि आप गलत दिशा दे रहे हो, स्वयं भी भ्रमित हो। महापुरुषों, कुछ सोचो इसके ऊपर, मत डबाओ परमात्मा के बच्चों को, अनमोल जीवन का नाश ना करो, कुछ आंख खोल लो। जो समझदार थे उन्होंने अपना ज्ञान तो समझ लिया कि सचमुच हम गलत बता रहे हैं, चुप बैठ गए। लेकिन ये भी उनकी कमजोरी है कि वो ये नहीं कह पा रहे हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कि हमारा ज्ञान ठीक नहीं है बच्चों, आप भी चलो, हम भी चलते हैं और वहाँ जाकर उपदेश लेकर कल्याण करेंगे। वो तो हम महापुरुष। और जिनको ये पता लग गया है कि सचमुच हमारा ज्ञान भी गलत है, हमारी भक्ति भी शास्त्र विरुद्ध है, और वो फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं, तो उसके विषय में परमेश्वर ने बताया है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बना दे। ऐसा दुष्ट इंसान, इसे अनमोल जीवन का पता लग गया कितना कीमती है, और इसका समाधान तेरे पास है नहीं, आप भी डूब गए
और लाखों करोड़ डुबोने की वो तैयारी कर रहा है, वो महादुष्ट इंसान है, वो शैतान है, वो संत तो छोड़ इंसान भी नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम सारे भ्रमित थे, हम भी किसी देव का या किसी अन्य साधना का आश्रय लिए बैठे थे। जिस दिन से पता चला हमने उसी दिन से उसको तुरंत त्याग दिया। हम गलत रास्ते जा रहे हैं, कोई भद्र पुरुष हमें रास्ते में बता देता है कि आपका रास्ता ये ठीक नहीं, जहाँ उद्देश्य लेकर आप जा रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपना वहाँ रुक जाए, एक दो से और वेरीफाई करे और फिर आगे प्रस्थान करे। तो दास सबको कह रहा है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, जो साधना कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करके कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है, लेकिन आप उस परम पिता के बच्चे हो जो आपके लिए भटक रहे हैं, युगों युगों में आ रहे हैं। आप इतनी गहरी नींद में सो गए, अज्ञान में इतने रंगे गए हो कि आप भगवान पहचानना भूल गए। दास आपको वो भगवान याद दिलाता है, उसकी पहचान बताना चाहता है, विद प्रूफ आपको बता रहा है कि ये भगवान है, इसका यहाँ प्रमाण है, वेदों से प्रमाणित कर दिया। उन महापुरुषों की अनुभव वाणी जिन्होंने स्वयं परमात्मा को देखा, जिनसे भगवान मिले, उनके एफिडेविट आपके सामने रख दिए, वो क्या क्या कहा करते थे। तो आज परमात्मा को पहचानने में आपको देर नहीं लगेगी। हाँ, जानबूझ गफलत करोगे वह बात भिन्न है, फिर आप भक्ति चाहते नहीं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें क्या बताया था कि आप गलत स्थान पर रह रहे हो। जिसको जरा सा सुख हो जाता है भगवान भूल जाते हो, और जब आपके ऊपर कष्ट के कहर टूट रहे हैं तो फिर आप भगवान भगवान करते भटक रहे होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करो, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। कबीर राम रटत कन्या भली, और साकट भलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। उद्यम करे और नाम जपे,
मनुष्य कर्म है दो। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, बाई रावण चलती बार।